मुल्तान में प्राइस कंट्रोल कमेटीज की अदम दिलचस्पी के बायस महंगाई की लहर में इजाफा हो गया। एक महीने के दौरान चीनी की फी किलो कीमत में 50 रुपए इजाफा हो गया है। चीनी की फी किलो कीमत 160 रुपए तक जा पहुंची है। इस हवाले से बताएंगे सुहेब इकबाल। शुक्रिया। मुल्तान में महंगाई की लहर जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रही। दूसरी तरफ प्राइस कंट्रोल कमेटियों की बात करें तो वो बिल्कुल गायब दिखाई देती हैं। ज़िले इंतज़ामिया और हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही। दुकानदारों के मन माने नरक है। चीनी की बात करें, चीनी जो एक माह कबल जो है वो 100 और 110 रुपये किलो थी, अब बाज़ार में 160 रुपये किलो तक पहुंच चुकी है। मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ रेट हैं, लेकिन जो शहरी हैं वो परेशान हैं। उनका यही कहना है कि आए रोज़ चीनी की कीमत में इजाफा हो रहा है, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बिल्कुल गायब हैं, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो लुटने पर मजबूर हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत इस हवाले से जो है वो रिलीफ फराहम करे। चीनी की जो कीमत है वो जो सरकारी तयशुदा कीमत है उसके मुताबिक जो है वो चीनी मिलनी चाहिए। और मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ रेट हैं, जबकि बाद जगहों पर जो है वो चीनी दस्तयाब ही नहीं है, जिसकी वजह से इसके रेट में इजाफा हो गया है। जी। पर में भी चीनी की कीमतों में भी कमी न आ सकी। होलसेल मार्केट में फ़ी किलो चीनी 140 रुपए तक मिल रही है, जबकि परचून में फ़ी किलो चीनी 150 रुपए तक फ़रोख्त की जा रही है। इसी हवाले से मजीद बताएंगे सैफ शेरानी। जी सैफ, बताइएगा। हुकूमत पिशावर में चीनी का मसला हल न हो सका। हुकूमत की अदम तवज्जी और चेक एंड बैलेंस न होने के बाद इस वक्त पिशावर में मुख्तलिफ रेट्स चल रहे हैं। होल सेल में इस वक्त 137 से लेकर 140 रुपये तक फ़ी किलो चीनी दस्तियाब है, जबकि परचून की अगर बात की जाए तो 145 से लेकर 150 रुपये तक फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। कीमतों में इजाफे के हवाले से गरीब और मुतवसत तबके की क़ुव्वत ख़रीद जवाब दे गई है। लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। हमारे मुख्तलिफ लोगों से जब बात हुई तो उनका ये कहना है कि PDM हुकूमत को चाहिए कि ज़बानी जमा खर्च की बजाय न सिर्फ चीनी की दस्तियाबी यकीनी बनाए, बल्कि मार्केटों पर चेक एंड बैलेंस रखे, ताकि गरीब और मुतवसत तबके के लोगों को कुछ रिलीफ मुयसर हो सके। इस वक्त लोगों का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि हुकूमत अमली इक़दाम उठाए ताकि लोगों की जो मुश्किलात है वो कम हो सके। जी। लाहौर शहर में सब्जियों के सरकारी दाम मजीद बढ़ा दिए गए। रेट लिस्ट में मौसमी सब्जियों की कीमत में होशरुबा इजाफा हो गया, लेकिन फिर भी बाजारों में सब्जियां मनमाने दामों पर फरोख्त हो रही हैं। इस हवाले से बताएंगे जुल्करनैन राना। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम है, जिसकी वजह से शहरी जो है परेशान है। इस वक्त मैं मॉडल बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर सरकारी कीमतों पर तो चीज़ें दस्तयाब हैं, लेकिन शहरी सरकारी कीमतें ज़्यादा होने की वजह से जो है शिकायत करते दिखाई दे रहे हैं। अगर हम आलू की बात करें तो आलू का जो सरकारी रेट है वो 75 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 120 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से टमाटर का जो सरकारी रेट है वो 105 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 150 रुपये से ज़ायद में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से अगर अदरक की बात करें तो अदरक का जो सरकारी रेट है वो 900 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 1100 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। लहसुन का जो सरकारी रेट है वो 345 है, लेकिन आम मार्केट में 450 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से जितनी मौसमी सब्जियाँ हैं उनकी कीमतें भी 100 रुपये से ज़ायद हैं, और आम मार्केट में वो 200-250 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है। इस हवाले से शहरी खासे परेशान जो है वो दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि मॉडल बाज़ारों में जो है वो सस्ती चीज़ें तो मिलती हैं, लेकिन सरकारी कीमतें भी इतनी ज़्यादा हैं कि अब आम आदमी की पहुँच से दूर है। अगर आम मार्केट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर दुकानदार मनमानी कीमतें जो है वसूल कर रहे होते हैं, जो बिल्कुल भी शहरी जो है नहीं खरीद सकते। और दूसरी जानिब जो प्राइस कंट्रोल कमेटी हैं वो बिल्कुल भी फ़ाल नहीं है। ज़िली इंतज़ामिया का कोई चेक एंड बैलेंस जो है वो दुकानों पर नहीं है, जिसकी वजह से महंगाई में जो है वो मज़ीद इजाफा हो रहा है और शहरी इससे परेशान है। जी। इस्लामाबाद के बाज़ारों में अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। सस्ते बाज़ार में टमाटर 120 रुपये फ़ी किलो, आलू 80 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त होने लगा है। फलों की कीमतें भी कम ना होने के बराबर हैं। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे सबीन शहबाज से, जो कि वहाँ पर मौजूद हैं। जी सबीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस्लामाबाद के सस्ते बाज़ारों में शक्र और नूश की चीज़ों की जो कीमतें हैं उसको जो है वो पर लगे। पिछले हफ्ते जो कीमतें थी और जो इस हफ्ते कीमतें हैं उसमें फ़र्क देखा जा रहा है। इस फ़र्क में जो है वो इजाफा ही देखा जा रहा है। किसी भी चीज़ की जो कीमत है उसमें कमी नहीं देखी जा रही। पिछले हफ्ते जो टमाटर है वो सस्ते बाज़ार में 90 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाता है, जबकि इस हफ्ते जो टमाटर है वो 120 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त किया जाता है। जिस तरह टमाटर है, प्याज है, आलू है, अदरक है, लहसुन है, हर चीज़ की कीमत में इजाफा देखा जा रहा है। फलों की अगर बात कर ली
जाए तो केला जो है वो पिछले हफ्ते 120 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा था, जबकि इस हफ्ते केला जो है वो 140 से 150 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। दुकानदार ये कह रहे हैं कि जब तक डॉलर का रेट नीचे नहीं आएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम नहीं होंगी, उस वक्त तक ये जो चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं और इनकी कीमतों में कमी उस वक्त तक नहीं होगी जब तक जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो कमी नहीं होती है, डॉलर जो है वो नीचे नहीं आता। तो हम शहरी जो है वो हुकूमत से मुतालबा करें कि अब जो है वो हुकूमत शहरियों पर जो है वो कुछ रहम करे। कार बाज़ार में भी ये देखा जा रहा है, चूँकि एक सस्ता बाज़ार है, यहाँ पर चीज़ें जो रेट्स हैं वो आम मार्केट से कम होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि सस्ते बाज़ार में दुकानदार जो है वो अपनी मनमानी कीमतों पर जो है वो चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं। तो शहरी जो है हुकूमत से ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि दुकानदारों पर प्रॉपर जो है चेक एंड बैलेंस रखा जाए, प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ जो हैं वो तश्कील दी जाए ताकि शहरियों को जो है वो कुछ सुकून हो सके। जी, कराची की बात करें तो वहाँ पे आटे की फ़ी किलो कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। परचून की सतह पर फाइन आटा 160 जबकि चक्की का आटा 180 रुपये फ़ी किलो में मिल रहा है। ताहम अच्छी खबर यह है कि रूस से गंदम लेकर एक बहरी जहाज़ कराची पहुँच चुका है। उम्मीद की जा रही है ये गंदम मार्केट में आने के बाद आटे की कीमतों में नुमाया कमी होगी। इस हवाले से बताएंगी सोनिया खानजादा। शुक्रिया। इस वक्त आपको बताएं कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हर चीज़ अब आवाम की दस्तरस से बाहर दिखाई देती है। इस वक्त मैं कराची की कदीम तरीन होलसेल मार्केट जोड़िया बाज़ार में मौजूद हूँ और आटे की कीमत की अगर हम बात करें तो चक्की का आटा यहाँ तकरीबन 160 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि फ़ाइन आटे की कीमत यहाँ 180 रुपये फ़ी किलो है। सरकारी नर्क की तो बात ही छोड़ दें, क्योंकि सरकारी नर्क में तो पूरे शहर में कहीं आटा दस्तयाब नहीं है और आवाम जो है वो यही शिकवा कर रही है कि बड़े बड़े दावे किए गए थे लेकिन कहीं आटा सस्ता नहीं मिल रहा है और जो सस्ता आटा फरोख्त कर रहे थे वो लोग भी नजर नहीं आते। आटा तो बहुत दूर की बात है। अच्छी खबर ये है कि रूस से जो है वो एक जहाज, बहरी जहाज जो है वो कराची पहुंच गया गंदम लेकर। तो ये कहा जा रहा है कि अब गंदम की कीमत जो है वो कम हो जाएगी और आटा जो है वो कम कीमत में फरोख्त किया जाएगा। लेकिन अगर अब भी जबकि जहाज कराची पहुंच चुका है, अगर मुनाफाखोरों को ना रोका गया तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस जहाज के आने का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो आवाम का यही कहना है कि दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है और इस महंगाई की चक्की में सिर्फ हम पिस रहे हैं, लेकिन अब इस बहरी जहाज के आने के बाद अगर हमें कोई फायदा होता है तो हम कह सकते हैं कि इसका कोई फायदा आने का, लेकिन अगर जखीरा अंदोजों का आज भी ना रोका गया तो इस जहाज के आने का भी कोई फायदा नहीं होगा। जी।